देखो बच्चों, कल हमने बात की थी चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुचालकों में नहीं होते और न कराए जा सकते हैं। और अर्धचालकों में या सेमीकंडक्टर में होते तो नहीं, लेकिन हाँ करवा सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है सर। देखो अर्धचालक क्या होता है, 14th ग्रुप के एलिमेंट को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। 14th ग्रुप वाले एलिमेंट मेनली सेमीकंडक्टर होते हैं। वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल मतलब वो एलिमेंट ही अर्धचालक है। मतलब सिलिकॉन अकेली बार, सिलिकॉन की रोड अकेली अर्धचालक है। मतलब मेरे को कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं एलिमेंटल अर्धचालक। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंटल अर्धचालक। मतलब 14वें वर्ग के तत्व खुद अर्धचालक है। मतलब अगर मैं सिलिकॉन की बार लूं और उसमें बैटरी लगाऊं तो वो 0 केल्विन पर तो धारा नहीं बहेगी। मतलब वो कमरे के परम शून्य ताप पर तो कुचालक की भांति इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पर अर्धचालक बन जाएगी। तो सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर बन जाएगी, करंट फ्लो कराएगी। तो मतलब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? अर्धचालक क्या होते हैं? जो 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर की भांति व्यवहार करे। मतलब कम ताप पर तो इंसुलेटर की भांति व्यवहार करे, 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 पर तो इंसुलेटर की भांति व्यवहार करे, और रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पर चालकों की कंडक्टर की भांति व्यवहार करे। समझ गए? दोहरा व्यवहार होता है सेमीकंडक्टर का। टेम्परेचर बदलने के साथ नेचर बदलता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये अच्छे कंडक्टर बनते जाते हैं। ये उल्टी बात चल रही है। याद है चालकों में, कंडक्टर में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर याद है रेजिस्टेंस बढ़ता था। कंडक्टर में, चालकों में तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता था। याद करो, कंडक्टर में अपन ने पढ़ा था R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता था मेरे बच्चे। ये कंडक्टर के लिए था, याद आ गया? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते थे रेजिस्टेंस बढ़ता था। याद करो। या उल्टी बातें बोली जा रही है, या उल्टी बातें बोली जा रही है। 0 केल्विन पर या एब्सोल्यूट 0 परम शून्य ताप पर तो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कंडक्टर अच्छा बनता जाता है। ये सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन होती है। 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़िया कंडक्टर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अच्छा कंडक्टर। रूम टेम्परेचर पे भी ये करंट फ्लो करवाता है अपने में से। ये नहीं कि अगर मैं एक सिलिकॉन की छड़ लूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब एक तत्व जो खुद ही सेमीकंडक्टर है। तो 14th ग्रुप के सारे तत्व बोलो, 14th ग्रुप का नाम बोलो बच्चों, बोलो 14th ग्रुप में कौन कौन से तत्व होते हैं, नाम बताओ मेरे को। काशी गए, क्या रे काशी गए? शंकर प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या होता है बोलो? जर्मेनियम, एंटीमनी, हेलो, या स्ट्रांसियम है? टीन, वेरी गुड, शाबाश, मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है यार। टीन है, ये जर्मेनियम है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, टीन, और ये लेड, वेरी गुड। तो मैं बोल दूं बच्चों, काशी गए शंकर प्रभु, याद रखने का तरीका, काशी गए शंकर प्रभु। तो मैं बोल दूं ये सारे 14वें वर्ग के तत्व हो गए। काशी गए शंकर प्रभु। अच्छा, ये सब है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ज्यादातर अपने 2 काम में लूंगा मैं इनको। मैं बोलूंगा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्या बोलूंगा बच्चों? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये तत्व ही अर्धचालक है, तात्विक अर्धचालक। ठीक सर। तो मैं सिलिकॉन की छड़ लूं बच्चों, अकेली सिलिकॉन की, तो मैं बोल दूं तो खुद अर्धचालक है। ठीक सर। अब इसको एनर्जी से भी समझेंगे, और इसमें बैटरी लगा दूं बच्चों, तो बताओ करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? धारा बहेगी या नहीं बहेगी? अकेला सिलिकॉन ले लूं, कॉपर लेता तो धारा कंफर्म बहती। कॉपर लेता तो कंफर्म बहती, लकड़ी लेता तो कंफर्म नहीं बहती, क्योंकि कॉपर चालक है, कॉपर कंडक्टर है, तो कॉपर तो हमेशा धारा बहाता है। और अगर लकड़ी वुड ले लेता तो कंफर्म इंसुलेटर है, वो कभी धारा नहीं बहाती। बताओ ये धारा बहाएगा या नहीं बहाएगा सिलिकॉन? सर इसमें यही तो बात है, राठौड़ फंस गया, गलत है। कभी खुशी कभी गम होता है इसमें। सर कैसे कभी खुशी कभी गम? 0 केल्विन, अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर अभी 0 केल्विन ताप है तो मैं बोल दो धारा शून्य I0, I0। मैं बोल दो इंसुलेटर की बात ही व्यवहार करता, इंसुलेटर, कुचालक, इंसुलेटर, मैं बोल दो कुचालक। हाँ, और अगर मान लो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब लगभग 300 केल्विन के आसपास, मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर,
बोलो रूम टेम्परेचर। तो बता मेरे बच्चे, तो बोल दो कमरे के ताप पर यस आई आता, ये धारा बहती, तो बोल दो ये क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों। तो मैं बोल दूं कंडक्टर बन गया, कंडक्टर, ये चालक बन गया। तो बच्चों रूम टेम्परेचर पे चालक और 0 केल्विन पर कुचालक, 0 केल्विन पर इंसुलेटर और कमरे के टेम्परेचर पे कंडक्टर चालक। तो मैं बोलूं ये बिहेवियर होता है सेमीकंडक्टर अर्धचालक, कभी चालक कभी कुचालक, कभी चालक कभी कुचालक। और बोलो मेरे बच्चे दोहरा आचरण, दोहरा व्यवहार, दोहरा व्यवहार, दोहरा व्यवहार, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर। कभी खुशी कभी गम। ओके सर, बोलो मेरे बच्चों। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसमें एमीटर लगाने पर बताओ एमीटर की रीडिंग आएगी या नहीं आएगी, ये निर्भर करता है टेम्परेचर कितना है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है कि 0 केल्विन पर इंसुलेटर और कमरे के टेम्परेचर पर कंडक्टर बन जाता है, अभी देखेंगे। फिर इंप्योरिटी मिलाते तो क्या होता है, ये तो प्योर है ना। इसके बाद अपन इसमें इंप्योरिटी मिलाएंगे, इसको बोलते हैं डोपिंग करना। जब अपन इंप्योरिटी मिलाते हैं डोपिंग करना बोलते हैं उसको। इंप्योरिटी का मतलब नहीं कचरा कूड़ा करके डाल दिया, नहीं। इंप्योरिटी का मतलब होता है इसके जैसे ही अड़ोस पड़ोस के तत्व, जैसे 13वें वर्ग के 15वें वर्ग के 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट मिलाएंगे, 13वें और 15वें वर्ग के तत्व मिलाएंगे, 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट मिलाएंगे। ओके बच्चों, चलो अभी वो देखेंगे। तो मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, नाम ही ऐसा क्यों, आधा चालक आधा कुचालक अर्धचालक, समझ गए, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इसका व्यवहार बदलता है। अच्छा, अब मैं बोल दूं बच्चों चालकों का तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता था, क्या मैं बोल दूं इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट रहा, देखो एक इंसुलेटर से कंडक्टर बन गया, तो बोल दूं अतः टेम्परेचर बढ़ाने पर मैं बोल दूं रेजिस्टेंस कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। हेलो हेलो, हाँ, तो याद रखना अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। तो क्या मैं बोल दूं, अगर इसके लिए इस सूत्र पे सोचूं मैं, तो मैं बोल दूं इसका अल्फा नेगेटिव होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अर्धचालकों का, सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं बोल दूं इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इनके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उल्टा व्यवहार होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस घटता है, तो बोल दूं इनका अल्फा नेगेटिव होता है। तो यानी तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, टेम्परेचर कोफिशिएंट। बोल दो ये नेगेटिव होता है, अल्फा बराबर नेगेटिव। हेलो, टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका नेगेटिव होता है, अल्फा नेगेटिव। बोलो कंडक्टर का पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इनका रेजिस्टेंस घटेगा। सर ऐसा क्यों होता है, बेटा ऐसा इसलिए होता है कि जैसे देखो सिलिकॉन की छड़ है, मान लो एक क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल। अब आप जैसे इसको गर्म करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट देते हो, तो बेटा ये बॉन्ड याद है कल मैं बता के गया था, सहसंयोजी बंध कमजोर होता है। ये कमजोर वीक बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड है, कमजोर वीक। मेरे बच्चे क्या मैं बोल दूं ये कमजोर या वीक बॉन्ड है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रॉन टूट टूट के ऊपर जाने लगेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेट होना। ये होल मतलब खाली जगह। कई बच्चे होल को पॉजिटिव आयन बोलते हैं, मूर्ख है बोलो। होल खाली जगह होती है बेसिकली, होल कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, होल है खाली जगह। इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड से हटने के बाद उत्पन्न हुई खाली जगह को होल बोलते हैं। तो मैं बोलूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सिलिकॉन के क्रिस्टल के बंध टूटने लगेंगे, सहसंयोजी बंध टूटने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होना। क्या बोलते हैं बच्चों, ये इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा होना, पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होना, इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनना। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनने लगेंगे, ज्यादा बंध टूटने लगेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है अर्धचालकों का, सेमीकंडक्टरों का, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल युग्म ज्यादा ज्यादा टूटने लगते हैं और ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनने लगते हैं और वैसे वैसे ज्यादा 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 फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए अच्छा चालक बनता जाता है। क्योंकि मैं बोल दूं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले थे नहीं, इसमें पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थे नहीं, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तब बने।
तो मैं बोलूं जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे और उतनी ज्यादा धारा का चालन होगा। सर ये काम तो कंडक्टरों में भी होगा। यहाँ पे भी करंट बढ़ गया सर, कंडक्टर में भी तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनेंगे। आप कंडक्टर को भी, कॉपर को भी गर्म करोगे तो बनोगे। हाँ बेटा वहां पे भी बनेंगे, लेकिन मैं बोल दूं वहां मुझे उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे इनफाइनाइट मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन है। कॉपर में ऑलरेडी खूब फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वहां आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन होल 2-4 बन भी जाते, तो मेरे को मतलब नहीं है। मैं बोल दूं वहां लफड़ा अलग हो जाता है। सर क्या हो जाता है वहां पे, टेम्परेचर बढ़ाने से सारे पूरे क्रिस्टल की या पूरे आयन एटम सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। तो मौजूद वहां तापीय गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो वहां इलेक्ट्रॉन होल पैदा होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तापीय गतिज ऊर्जा बढ़ना, थर्मल एनर्जी बढ़ना। और उनकी थर्मल एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में बाधाएं ज्यादा उत्पन्न होने लगती है, टकराहट ज्यादा होने लगती है। मैं बोल दूं उनका टो कम हो जाता है, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो मैं बोलूं वहां टक्करें डोमिनेट करती है। तो अब वो पूछते हैं कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस तो घटता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध तो घटता है, परंतु चालकों का बढ़ता है, क्या कारण है? कंडक्टर का बढ़ता है, क्या कारण है? तो आप बोलोगे क्योंकि कंडक्टर में कोलिजन फ्रीक्वेंसी, चालकों में टक्कर आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है। और सेमीकंडक्टर में टक्करों की आवृत्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा ज्यादा हो जाते हैं। मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं बोलूं यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनना मैटर करता है और वहां पे टक्कर मैटर करती है, क्योंकि वहां संख्या वैसे ही बहुत ज्यादा है। हेलो सुन मेरे बच्चे, सुनो सुनो सुनो। एक रूम में 1000 बच्चे हैं। अब मैं बोल दूं 1000 बच्चे वैसे ही बहुत ज्यादा है, एक बड़े हॉल में 1000 बच्चे हैं। मैं बोल दूं 1000 बच्चे वैसे ही बहुत ज्यादा है। अब मैंने बच्चों उधर से आग लगा दी एक तरफ पेट्रोल छिड़क के, तो मैं बोल दूं बच्चों अब जैसे आग लगा के मैं चिल्लाऊंगा कि आग आग भागो भागो, तो मैं बोल दूं अब आग लगने से इनकी टक्कर मैटर करेगी। सारे 1000 बच्चों के आंखों पे पट्टी बांधी हुई आग लगा दी है, और मैं बोल दूं आग लगा के अपन ने बोला भागो भागो रूम खाली करो, आग लगी। तो मैं बोल दूं तुम्हारा जो डरना और डर के भागना और टकराना वो ज्यादा मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो रूम खाली करवाने के लिए लड़के या बच्चे जो दरवाजे से गुजरेंगे तो वैसे ही बहुत ज्यादा थे। अब बात ये आगे की टक्करें बढ़ गई, तो वो जितनी स्पीड से पहले गुजर पाते थे बच्चे उतनी स्पीड से नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि टक्करों के कारण तुम्हारी स्पीड उल्टे घटेगी। तुम जैसे ही इधर उधर भागोगे तो टक्करें ज्यादा होगी, और टक्करें ज्यादा होगी तो तुम उतनी स्पीड से नहीं निकल पाओगे। इसको बोलते हैं भगदड़ मचना। तो मैं बोल दूं चालकों में तो भगदड़ मच जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड उतनी नहीं बढ़ पाती, तो धारा घट जाती है, टक्करें बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में जब रूम ही खाली है, अर्धचालकों में जब रूम ही खाली है, अब रूम के अंदर कोई है ही नहीं, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो भगदड़ वाली बात का तो कोई मायने ही नहीं रहता। मैं बोल दूं अब तो जो बच्चे टेबल पे बैठे थे, कुर्सियों पे जंजीरों से बंधे हुए थे, वो अगर अपनी जंजीरें तुड़ा के भागने लगते हैं तो मैं बोल दूं करंट आने लगता है सर्किट में। हेलो, तो मैं बोल दूं एक जगह इलेक्ट्रॉन का पैदा होना मैटर करता है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनों की टक्कर मैटर करती है। समझ में आ गई क्या बच्चों? बोलो हाँ। यहां तक नोट करो बच्चों, फोटो क्लिक करो 0 डिग्री पे कुचालक की बात ही व्यवहार करेगा, करंट 0। हाँ ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों। हाँ काशी गए शंकर प्रभु, शंकर ये टीन होता है और ये प्रभु लेड होता है, आपने मुझे बताया अभी। हाँ तो सर ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव। बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है तो और देखो तो मैं बोल दूं अभी इसको अपन एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझेंगे, अभी रुक जा। हाँ अब देखो बच्चों, तो सर ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। अब इधर देख क्वेश्चन के साथ देख, हाँ तो इधर देखो बच्चों। हाँ अब इधर देख, दूसरा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। हाँ अब गलती मत करना, बताओ बच्चों, बैटरी लगा दी, की ऑन कर दी, अमीटर की रीडिंग आएगी या नहीं आएगी? अमीटर की रीडिंग आएगी या नहीं? रीडिंग आएगी या नहीं? बोलो अमीटर में सुई हिलेगी या नहीं हिलेगी? जल्दी बोलो।
ये फिर आएगी यार, क्या यार, अभी भी तुक्के मार रहे हैं। वो तो 0 केल्विन पर नहीं आएगी, 0 केल्विन पर नहीं आएगी। और मैं बोल दूं रूम टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर, रूम टेम्परेचर पे, इसके आसपास रूम टेम्परेचर पे आएगी। बोलो बेटा, इतना समझा दिया तो भी तुक्के ही मार रहे हैं। अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो मैं बोल दूं यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इंसुलेटर। बेटा ये लिख ले इंसुलेटर। और मैं बोल दूं यहाँ पे हो गया कंडक्टर। यस सर, तो ये लिखो फटाफट जल्दी कर। हाँ अगला, निम्न में से किसका टेम्परेचर बढ़ाने पर आर घटेगा? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी सिलिकॉन, डी जर्मेनियम। बोलो, एक से अधिक भी करेक्ट हो सकता है। निम्न में किसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा? जल्दी बोल। इसका, इन दोनों का तो बढ़ता है, इन दोनों का बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टर चालक है, ये दोनों चालक कंडक्टर है बच्चों। मैं बोलता इन दोनों का घटेगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये दोनों सेमी कंडक्टर है। बोलो अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। हेलो, और सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर, सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। ये बात मैंने सिखा दी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल युग्म में ज्यादा पैदा होने लगते हैं। यहाँ पे टक्कर मैटर नहीं करती। बोल मेरे बच्चे। सर बहुत अच्छे से पता पड़ गया था ये बात तो हमारे को। बोलो बच्चों। अच्छा अब सुनो मेरे बच्चों, करो यहाँ पे नोट करो, फिर इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। कैसे एग्जाम में बच्चा अगर ढंग से याद करके नहीं जाता, चीजें तो बर्बाद होता है, बता रहा हूं। जल्दी कर नोट, जल्दी कर लिया? एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के नाम भी तो लिखने पड़ेंगे मेरे बच्चे। हाँ चले आगे, हटा दो इसको। अब देखो एग्जाम में बच्चा कैसे बर्बाद होता है वो देखना हो। जैसे वो ऑप्शन में ए दे देंगे, इधर देख, SN यानी कि टी, बी PB लेड, और ये दे देंगे ये, चलो ये दे दिया, और बोल देंगे ओल। बोला अब आंसर क्या हो जाएगा? अब जिन बच्चों को एलिमेंट याद नहीं, वो सब बर्बाद हो गए। तो बोल ये सारे 14 वर्ग के तत्व है, सब सेमीकंडक्टर एलिमेंटल। बोलो तो बोल सबके अंदर ऐसा होगा। बोलो ओके, चलो आ जाओ, तो ऑल आ जाएगा। ठीक सर। तो सर ये सारी बातें हमारी समझ में आ गई कि 14 ग्रुप के एलिमेंट हम ध्यान रखेंगे सर। ओके अच्छा सर, तो कब धारा बहेगी कब नहीं बहेगी अर्धचालकों में पता पड़ गया। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ करंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा होने लगेंगे। ठीक है, अच्छा भाई बात बता बच्चे, इधर देख, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल देता हूं। सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। बोलो कौन कौन से एलिमेंटल, कौन कौन से हो गए एलिमेंटल? तो मैंने लिखा था सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटसेट्रा। ठीक है, ये दो ही मेनली मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक होता है बच्चों कंपाउंड सेमीकंडक्टर। देखो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, नाम से पता पड़ रहा है। क्या नाम से पता पड़ रहा है बता? यौगिक कंपाउंड मतलब यौगिक, यौगिक अर्धचालक। ठीक है, अब देखो, देख बच्चा, देख पहले तेरे ये तत्व याद कर, सुनना, देख कैसे बनते हैं। जैसे मैं बताऊं तेरे को, अपन 3 ले लेते, 13th का, 14th का और 15th का। इधर देख, नाम मेरे को याद नहीं, मैं नाम गैलियम, सिलिकॉन और ये जर्मेनियम दे रहा हूं। काशी गए। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों? क्या था वो? आलू, गोभी, बैंगन। क्या है रे? 13 ग्रुप के एलिमेंटों के नाम बोलो, कैसे याद करते हो तुम? हाँ, बैंगन, गाजर, बैंगन, गोभी, आलू, सब इन थैला। हाँ, सब इन थैली। ठीक है, और एक उधर याद करते हैं क्या? NP वाला कौन सा है, कैसे याद करते बोलो? है ऑस्ट्रेलिया सब। हाँ, तो नाना पाटेकर
असरानी सब भिखारी, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी। ठीक साहब। तो इधर देखो गैलियम, इधर देख इंडियम, गैलियम इंडियम। ठीक है, अब इधर अपन ने याद कर दिया नाना पाटेकर असरानी, है ना, आर्सेनिक सब भिखारी, है ना, सब भिखारी एसबी। ठीक साहब, है ना, भिखारी का बीआई आ जाता है। ठीक है, इधर नाना पाटेकर का एन आ जाता है। अब सुनो, अपन उतना ही लिख रहे हैं जितना काम आएगा। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, कंपाउंड या यौगिक में जैसे ये मिला दिए, इधर देख ये तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो गए दोनों। अब जैसे इसको मिला दिया, देख गैलियम आर्सेनाइड। सर सबसे पहले आपने ये क्यों लिखा, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये बच्चों, ये मेरे एलईडी में काम आएगा। एलईडी इसी की बनती है, इस यौगिक अर्धचालक की, कंपाउंड सेमीकंडक्टर की ही बनती है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है गैलियम आर्सेनाइड। ऐसे ही मैं बोल दूं गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, GaP भी बनता है गैलियम फास्फाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, ये सब मेरे एलईडी में काम आएंगे। एलईडी में काम में लूंगा इनको मैं। ओके सर। एक गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड भी काम में लेते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये सब एलईडी में काम में लूंगा। ओके सर, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बनता है इंडियम फास्फाइड, इंडियम फास्फाइड। ओके, इस टाइप से। तो मैं बोल दूं 3-5 को मिलाते जाओ तो यौगिक अर्धचालक बनते हैं। ऐसे खूब बनते हैं, पर मेरे जो काम की था वो लिख दिया मैंने। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया, एलिमेंटल मतलब सिंगल वाला जो छड़ अर्धचालक की बात व्यवहार करेगी, और एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर या यौगिक अर्धचालकों का मतलब जिन दो को मिक्स करके अर्धचालक बनेगा, दो एलिमेंट मिक्स होंगे। जैसे ये देखो मेरे एलईडी में काम आता है। सर जरूरत क्या पड़ी, जब आपको सिंगल अर्धचालक मिल गया तो ये कंपाउंड बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आप ऐसा क्यों करते हो कि इनको मिलाते हो? बच्चों, हमारे को एनर्जी डिफरेंस, फॉरबिडन एनर्जी डिफरेंस आगे पढ़ाऊंगा, उसको कंट्रोल करना होता है। हमें ऐसे एलिमेंट मिलाने पड़ते हैं, हमें ऐसे यौगिक मिलाने पड़ते हैं ताकि मेरे को मनचाहा सेमीकंडक्टर मिले। जैसे मैं बताता हूं, एलईडी में तुझे नीला रंग भी निकालना है, लाल रंग भी निकालना है, हरा रंग भी निकालना है। अब पता पड़ा कि सिलिकॉन के अंदर जो ऊर्जा का अंतर है, सिलिकॉन के अंदर जो फॉरबिडन एनर्जी की ईजी है, वो मान लो मनचाहा नहीं है, उसमें विजिबल लाइट नहीं निकल रही है, ब्लू कलर की लाइट नहीं निकल रही है, रेड की नहीं निकल रही है, तो मेरा तो काम ही नहीं चलेगा, मैं एलईडी बना ही नहीं पा रहा। बोलो। तो मैं बोलता हूं मैं एनर्जी डिफरेंस को कंट्रोल करता हूं, ये मिला के। तो मैं बोलता हूं अलग अलग चीजों को मिला के लोगों ने मिक्सचर बना के एनर्जी डिफरेंस को कंट्रोल करा। बाकी तो क्या जरूरत है नए बनाने की? तो इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ऐसे ऑर्गेनिक भी होते हैं, ओके, मेरे को मतलब नहीं है। ओके, ऐसे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं, और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं उनसे। मेरे जितनी मतलब की बातें उतनी करूंगा, अपने को रिसर्च नहीं करनी। ओके, अरे एंथ्रासिन फेंथ्रासिन मेरे को नहीं मतलब उनसे। ओके हाँ, तो मेरे ये काम किया है, मैंने लिख दिया है। और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मेरे को ऊर्जा का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कंट्रोल करना था। क्यों? क्योंकि मेरे को इनको आगे काम में लेने थे एलईडी वगैरह में। यस सर, समझ आ गई। तो ये 2-4 एग्जांपल याद रखेंगे, आपको देख के पता पड़ जाएगा कौन सा सिंगल है और कौन सा कंपाउंड है। तो 4 ऑप्शन में पूछेगा, बताओ इनमें से कौन सा कंपाउंड या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, तो देख के पहचान जाओगे आप। ओके सर, चलो नोट करो यहां तक, जल्दी फोटो क्लिक करो। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर का इनऑर्गेनिक वाला टाइप है। ठीक सर, हटा दो बच्चों। अरे बोलो, मैं तेरे को ऑर्गेनिक के भी नाम पढ़ के बता देता हूँ, हालांकि अपने काम आएंगे नहीं। ठीक है, ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन दिया हुआ है ना, डॉप्ड पॉलीसाइक्लिन, पता नहीं क्या दिया, साइक्लिन पॉलीसाइक्लिन दिया डॉप्ड। ठीक है, मतलब नहीं है। ठीक है, पॉलीएलिनिन दिया हुआ ऑर्गेनिक में, और पॉलीपायरोल दिया है, पॉलीएलिनिन दिया है। अच्छा, पॉलीमर भी होते हैं, कई पॉलीमर भी होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर में दिया पॉलीपायरोल, है ना, पॉलीएलिनिन, एलिनिन। कई काम नहीं आ रहा अपने, अब ऐसे याद करके करेंगे क्या जिसमें जीवानी टेढ़ी हो रही है? ओके सर, तो सर हमने मान लिया आपकी बात, चला जाओ। तो सर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर खूब सारे होते हैं। एंथ्रासिन आपने बताया ऑर्गेनिक का वो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ऐसे ही फिर पॉलीपायरोल वगैरह पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर है। लेकिन हम सर हमारे काम की बातों जितने मतलब रखेंगे। ठीक है साहब, तो अब ये पता पड़ गया। तो बताओ टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव किसका होता है बच्चों? प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक किसका होता है? चालकों का या कुचालकों का?
कंडक्टर का या इंसुलेटर का? सेमी कंडक्टर का। सर हमें पागल मत बनाओ, हमें सब पता है। सेमी कंडक्टर का, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। चलो अब आ जाओ। अब देखो एनर्जी बैंड डायग्राम, कल मैंने थोड़ी सी एनर्जी बैंड की बात करी थी। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। ये बैंड वो वाले नहीं है। आज मेरे यार की शादी है, झूम के नाचेंगे, मैं नागिन तू सब, ये वो वाला बैंड नहीं है बच्चों। एनर्जी बैंड डायग्राम ये है बेटा ऊर्जा के लेवल्स अलग अलग। तो मैंने बताया था अकेला एटम, अकेला एलिमेंट होता है तो उसके कुछ फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। लेकिन जब वो मिलके एक क्रिस्टल बनाता है तो मोदू एनर्जी, जितने ज्यादा एटम मिलते हैं उतने ज्यादा टुकड़ों में बट जाती है, उतना एक एनर्जी लेवल उतने ज्यादा टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है, उतने ज्यादा उसके विच्छेद हो जाते हैं। बोलो तो मोदू एनर्जी लेवल खूब छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। ठीक सर। अब सुनना बच्चों, ये बन बुलाने के बाद इधर देखो जो इंसुलेटर होता है। अब अपन देखो, अपन एनर्जी बैंड में अपन ये बोलेंगे बच्चों कि जिसमें न्यूक्लियस का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉनों पे, वो इलेक्ट्रॉन जिन पर न्यूक्लियस या नाभिक का आकर्षण या नाभिक का प्रभाव होता है उनको हम वैलेंस बैंड या चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो हमने दो भागों में बांट दिया, मोटा मोटी दो भागों में बांट दिया। एक ऊर्जा का वो क्षेत्र जहां पर नाभिक का प्रभाव हो, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव में वो फ्री टू मूव ना हो, मतलब यूं समझ लो वो चलने के लिए स्वतंत्र ना हो, नाभिकों के प्रभाव में हो, उसको बोल दिया वैलेंस बैंड। क्या बोल दिया उसको? चालन बैंड, सॉरी कंडक्ट, वैलेंस बैंड रे, संयोजी बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज। वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड। मैं बोल दूं वो संयोजन में है, वो फ्री नहीं है, वो लगे हुए काम में। बोलो तो बच्चों ये कोई बैंड है, इसका मतलब क्या? ये एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल के नीचे नीचे वालों की ऊर्जा बहुत कम है, और ऊर्जा बहुत कम है मतलब ये स्थायी इलेक्ट्रॉन है, ये चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ये नाभिक के प्रभाव में। याद है जितनी ऊर्जा कम होती है उतना स्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है। उतना याद है हाइड्रोजन की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्यों रहता है? क्योंकि -13.6 एनर्जी त्याग कर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। तो मोदू ये वैलेंस बैंड, इनको वैलेंस बैंड क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड। तो बोलते ये बैंड क्या है? एनर्जी का वो बैंड, एनर्जी की वो इसमें एनर्जी के वो लेवल्स, यहां पर खूब सारे लेवल है एनर्जी के अलग अलग। तो ये सारे लेवल मतलब इस लेवल के नीचे नीचे वाली सारी एनर्जी, इस लेवल के नीचे नीचे वाली सारी एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करवाना मुश्किल है। मतलब ये अभी नाभिक के प्रभाव में आप मुक्त करवा सकते हो, लेकिन अभी नाभिक के प्रभाव में अभी मुक्त नहीं है। तो वो इस ऊर्जा के नीचे वाले अभी चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप बैटरी लगाओगे तो चलेंगे नहीं, क्योंकि ये नाभिक के प्रभाव में, ये संयोजन में लगे हुए हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ओके सर। मोदू संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड। बोलो बच्चों, और इस बैंड का मतलब समझ, ये एनर्जी का बैंड है, एनर्जी का मोटा अंतराल है। यहां वाले सारे इलेक्ट्रॉन अभी बिजी है न्यूक्लियस के साथ। क्या मैं बोल दूं न्यूक्लियस ने आकर्षित कर रखा है, आप बैटरी लगाओगे तो मना कर देंगे हम नहीं चल रहे, हम तो यहीं पर ठीक है। होता ना कई बार अपन दोस्त को बोलते हैं यार तू मेरे साथ दोस्ती कर ले, बोले नहीं मेरी तो पुरानी दोस्ती उससे ही ठीक है, तेरे साथ कौन करेगा। तो बोल दो खुश है अपने दोस्त के साथ। अच्छा ये हो गया बच्चों कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये वाले, इसका मतलब ही होता है इस ऊर्जा से ऊपर वाले, इस लेवल से ऊपर, इससे ज्यादा एनर्जी होती है वो फ्री टू मूव है। मतलब वो किसी एक नाभिक की बापूती नहीं रही, मतलब एक नाभिक का उस पर प्रभाव नहीं रहा। अब मैं बोल दूं वो पूरे क्रिस्टल में आराम से स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, क्योंकि सब नाभिकों का मिला के नेट आकर्षण 0 हो गया। ये यूं समझ लो इसमें इतनी ऊर्जा आ गई कि ये नाभिकों के आकर्षण से मुक्त हो गया, मतलब ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री टू मूव है। अब आप बैटरी लगाओगे तो चलेगा। तो बोल दो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इससे ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इस लेवल के ऊपर जितनी भी ऊर्जा स्तर है, वो सब चालन बैंड है, वो सब कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो समझ लेना उसकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है कि वो चलने के लिए स्वतंत्र है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु को आप 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो तो मैं बोलूं उसका इलेक्ट्रॉन भी चलने के लिए स्वतंत्र है। बोलो बच्चों, हेलो। हाँ, वो उसके अट्रैक्शन से भाग जाता है। ठीक सर। तो मैं बोल दूं ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का मतलब समझ में, चालन बैंड इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। मेरे बच्चों बोलो हेलो। हाँ, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में अब देखो जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रॉन हो, मान लो खाली पड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इतनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, और खचाखच भरा पड़ा है। तो बता ये कंडक्टर हुआ या इंसुलेटर हुआ? अभी जो डायग्राम बना है उस हिसाब से बता, तेरी समझ चेक करता हूं।
इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं इसके सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव में है। मैं बोलता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो बैटरी लगाओगे तो कुछ भी नहीं चलने वाला। तो बोलते ये इंसुलेटर। हेलो, मतलब अभी ये धारा का चालन नहीं करेगा। ओके, अच्छा, अब एक बेटा इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी के बाद फ्री हो जाएगा? किसी भी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूं कि वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाएगा? मतलब इसका मतलब होता है इतनी ऊर्जा बढ़ जाए कि वो फ्री हो जाए, नाभिक के अट्रैक्शन से फ्री हो जाए। इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गेट। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरबिडन एनर्जी गेट, वर्जित फॉरबिडन एनर्जी। स्पेलिंग देख लेना, फॉरबिडन एनर्जी गेट। सर हमें खुद को ही नहीं आती है फॉरबिडन एनर्जी गेट, गरीब आदमी। हाँ, फॉरबिडन एनर्जी गेट, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्जित ऊर्जा अंतराल। अपन तो अपनी वाली बात कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अरे बोल मेरे बच्चे, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो बोलो इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा चलने के लिए। हेलो, इससे ज्यादा दोगे तो और ही अच्छी बात है। अब सुनो, अगर ये वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक हो जाता है, आप तो ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, यदि फर्स्ट अगर डेल Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक तो ऐसी चीजें होती कुचालक। इंसुल सर क्यों है ये इंसुलेटर? क्योंकि इनमें ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री है ना हम फ्री करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि इलेक्ट्रॉनों को फ्री करवाना नामुमकिन या लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एनर्जी गैप हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे डायमंड है, डायमंड में 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी गैप होता है। डायमंड में डेल Eg 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, लगभग 6-7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। देख लेना 6 होता है या 7 होता है, देख लेना। ठीक है, तो मैं बोल दूं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतर है। अगर 3 पर भी फ्री नहीं हो पाते, 3 से ज्यादा है तो 3 का डबल है, तो बोलते हो तो जबरदस्त इंसुलेटर है। इसीलिए डायमंड में आप बैटरी लगा तो कभी करंट कंडक्ट ही नहीं करता। बोलो हेलो, Yes, sir. तो समझ में आ गई बच्चों? तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हुआ तो आप कमरे के ताप पर भी इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करवा पाओगे, न 0 केल्विन पे न कमरे के ताप पे। तो बोलूं ये इंसुलेटर है, कभी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। तो एनर्जी डिफरेंस, फॉरबिडन एनर्जी गेप, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के उससे अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते। ओके सर, करो ये नोट करो। तो ये इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर। बनाओ इसको। ये इंसुलेटर कुचालकों का एनर्जी बैंड डायग्राम। बना मेरे बच्चे, जल्दी बना। ये डायमंड का एनर्जी गेप भी लिख दिया है। 7 नहीं यार, इसमें मेरे को भी 7 ध्यान था, लेकिन इस वाले मेरे पास जो नोट्स है उसमें 6 लिखा है। तभी तो कंफ्यूजन हो रहा है। चलो कोई नहीं, अपने को क्या करना है यार, 6-7 दिन दे। जैसे मेरे को भी 7 ही ध्यान था, पर मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया, यहाँ पे 6 लिखा है इसमें। ठीक है यार, देख मैं क्या है, देखो इसमें 6 लिखा है, बाकी मेरे को भी 7 याद है। ठीक है, अच्छा SiO2 का, अरे छोड़े ना, अपने को क्यों बहस करनी इस बारे में। SiO2 का डेल Eg 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, इसमें लिखा है। इसमें लिख दे 6, 6.5 लिख दे यार, ना तेरा ना मेरा। ठीक है, अरे 6 से 7 लिख देना यार, क्या दिक्कत है। देख लेना, जहां पे भी मिले याद कर लेना। देख लेना बच्चों, नेट वेट में मिल जाएगा। ओके, चेक कर लेना इसको। ठीक है बच्चा? तो बोल दो ये SiO2 मिट्टी, और ये देखो डायमंड, ये सब कुछ अलग है। चले आगे, क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा 3 से। चले आगे बच्चों, चलो। तो ये इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। ठीक है, तो अब इसमें चाहे कमरे के ताप पे रखो इसको, चाहे 0 केल्विन पे रखो, ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री थे ना होंगे। ओके सर, अब आ जाओ कंडक्टर। कंडक्टर में ओवरलैप करता है। कंडक्टर में तो आप कमरे के ताप पे भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, सॉरी 0 केल्विन पे भी। 0 केल्विन पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। समझते तो ओवरलैप करता है। इसके चालन बैंड और कंडक्शन बैंड तो ओवरलैप करते हैं। सर ओवरलैप का क्या मतलब है? जो न्यूक्लियस के प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन है वही फ्री टू मूव है, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। शुरू में तो दोनों लिख रहा हूं मैं, वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, फिर बाद में सीधा शॉर्ट में लिखूंगा। और बोलो, तो मैं बोल दूं ये देखो ये ओवरलैप कर रहा है। तो बोल दूं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में थे, या न्यूक्लियस वही इतने ढीले बंधे में कि आप बैटरी लगाते तो वही चलने लग जाते। बोलो, अरे बैटरी के प्रभाव में वही चलने लग गए। देखो हर सारे नहीं चलने लगे,
ये इस एनर्जी लेवल से ऊपर वाले हैं, क्योंकि इस एनर्जी से ऊपर वाले बैटरी के प्रभाव में मूव करना चालू कर देते हैं। ओके सर, और मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रॉन ये तो ये ओवरलैप कर गया। ये कंडक्शन की वैलेंस की सीमा थी और ये कंडक्शन की थी। तो मैं बोल दूं बच्चों देखो जो न्यूक्लियस के प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि वो जहां से कंडक्शन चालू होता उस एनर्जी लेवल से भी ऊपर चले गए। तो मैं बोल दूं बैटरी लगाते चलेंगे तो आराम से, बोलो Yes, sir. चलो। Yes. तो मैं बोल दूं इसमें ये है कंडक्टर चालक। तो बोल दो बच्चों इसमें वैलेंस बैंड व कंडक्शन बैंड अतिव्यापित रहते हैं। अतिव्यापित मतलब ओवरलैप रहते हैं। तो बोल दो फ्री इलेक्ट्रॉन चलेगा, आप बैटरी लगाओ धमाधम इलेक्ट्रॉन चलेंगे। जैसे कॉपर, एग्जांपल बोलो इसका कंडक्टर का क्या हो गया बच्चों? एग्जांपल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, अरे बोलो और कॉपर सिल्वर और बता फटाफट धातु है, एक्सेट्रा लिख दे, अपने दिमाग लगाता है जोड़ डालना। बोलो मेरे बच्चों कॉपर सिल्वर यही बहुत ज्यादा काम आती है अपने। ठीक सर, करो नोट करो फटाफट। अब सर सेमीकंडक्टर क्या होता है उसको एनर्जी बैंड से कैसे समझाएंगे? अभी समझाते हैं, जल्दी नोट कर। चलो आगे। हाँ तो आजा मेरे बच्चे। तो सर ये तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से हमारे को कि क्या कंडक्टर होते हैं, क्या इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर के एग्जांपल भी आपने दे दिए, सिलिकॉन SiO2 वुड, सॉरी डायमंड SiO2 वुड, सिलिकॉन गलती से सिलिकॉन, हाँ SiO2 वुड, डायमंड, है ना। और अच्छा सेमीकंडक्टर, अब ध्यान से देखना बच्चों, सेमीकंडक्टर के लिए एक एनर्जी बैंड डायग्राम सफिशिएंट नहीं होता। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, इसमें बच्चों दो बनाने पड़ेंगे, एक से तो इसकी होता ना आप समझ ही नहीं पाओगे। इधर देखो इसमें और इंसुलेटर में एक अंतर है बच्चों। क्या देखो, आप एनर्जी डिफरेंस कम बनाया मैंने, देखो पहले से कम बनाया। कंडक्शन बैंड थोड़ा सा वैलेंस बैंड के जस्ट पास में आ गया। देखो मैं तो जहां पे जहां पे नाभिक के प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके नीचे वाली एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में फ्री टू मूव नहीं है, चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं चलने के लिए स्वतंत्र कराना आसान है, क्योंकि बहुत करीबी है कंडक्शन बैंड की सीमा। भारत पाकिस्तान वाघा बॉर्डर, ओके बहुत करीब है। हेलो Yes, sir. हाँ, और ये जो डेल जी है बच्चों, डेल EG, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल अपन ने बोला था, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और अगर इससे कम होता है तो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराना आसान है। थोड़े से ताप पर इलेक्ट्रॉन धमाधम ऊपर भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा अंतर इतना नहीं है। तो मैं बोल दूं जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो क्रिस्टल के अंदर जालक के अंदर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, उनको थोड़ी सी हीट दोगे तो फट से मुक्त होके, याद है मैंने बताया था क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन होल युग में बनने लगेंगे। और वो भी यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन मैं बोल दूं ऊर्जा पाकर थोड़ा सा उच्च ऊर्जा तलों की ओर चला जाता है, और थोड़े से उच्च ऊर्जा तलों की ओर जाने पर ही वो चालक बन जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़े से ऊपर जाते ही तो इलेक्ट्रॉन चलने के लिए स्वतंत्र नाभिक के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो आप देखते हो धातुओं में, याद है जितना बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उतना आसानी से मुक्त होना चालू हो जाता है। बोलो तो जितने ऊपर ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इधर भाग जाएंगे। तो ये 0 के लिए ये खाली है। देखो ये खाली है। एक इंसुलेटर में भी खाली था, इंसुलेटर में खाली था और खाली रहेगा। यहाँ पर खाली था पर भर जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद आने लगेंगे। तो 0 केल्विन का डायग्राम, ये 0 केल्विन परम शून्य, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट 0 या मैं बोल दूं परम शून्य ताप बोलते हैं, परम शून्य। ओके 0 केल्विन पर ये डायग्राम है। अब आपको ये बताना पड़ेगा, नहीं तो इंसुलेटर लगने लग जाता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही है। हाँ 0 केल्विन पर कुछ अलग है। अब आ जाओ, जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रॉन फट से उठ के भाग जाएंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन उठ के भागने लगे। देखो ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, और ये इलेक्ट्रॉन ये खाली जगह होने लग गई। यहाँ जैसे 4 खाली जगह हुई तो मैं बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गए। बोलो मेरे बच्चों, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे वो टूट कर कंडक्शन बैंड में यानी कि मुक्त होने, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या, इतनी एनर्जी पे चले गए कि चलने के लिए स्वतंत्र हो गए। यस सर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम था तो मैं बोलूं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करवाया जा सकता। तो मैं बोलूं रूम टेम्परेचर पे ऐसा डायग्राम बनेगा। ये रूम टेम्परेचर कमरे के ताप पर। ये तो बोलूं इलेक्ट्रॉन थे तो नहीं लेकिन मुक्त हो गए। बोलो बच्चों
और मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है। ऊपर इलेक्ट्रॉन और नीचे होल गिन लो, बराबर है। क्यों? क्योंकि पहले अष्टक पूर्ण था। सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन एग्जांपल लिया मैंने, तो बोल दूं सिलिकॉन का पहले अष्टक पूर्ण था क्रिस्टल में। सर कैसे? इसका जो क्रिस्टल था उसमें 4 ने 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया था, 4 ने 4 के साथ साझा कर करके 8-8 इलेक्ट्रॉन कर लिए थे सबने अपने अपने। तो बोल दूं अष्टक पूर्ण था, लेकिन तेने टेम्परेचर बढ़ाया तो अपूर्ण हो गया। मैं बोल दूं जितनी अंदर नीचे वैलेंसीज आई, जितनी खाली जगह आई, उतने ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो 2 नीचे खाली जगह आ गई। तो बोल दूं होलों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी। हेलो, Yes, sir. बोलो। अच्छा सुन, इधर देख, तेरे को ध्यान है? इधर सुन, चुपचाप सुन अब बातें। मैं बोल दूं ये जैसे सिलिकॉन की छड़ है, एक प्योर सिलिकॉन, ये प्योर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं बच्चों, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, अभी बताऊंगा। तो बोल दूं ये प्योर, अभी मैंने कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई है, कोई डोपिंग नहीं करी है, कोई डोपिंग नहीं करी है, कोई इंप्योरिटी नहीं मिलाई है, ध्यान रखना। हेलो, मेरे बच्चे समझ ही नहीं रहा है तुम। अच्छा, कमरे के टेम्परेचर में बच्चे सुन, मैंने बैटरी लगाई रूम टेम्परेचर पे, बता ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है? ऑफ कोर्स कंडक्टर है। रूम टेम्परेचर पे तो चालकों की बात ही व्यवहार करता है सेमीकंडक्टर। तो बोलो ये चालक की बात ही कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, बोलो। बता, मैंने इलेक्ट्रॉन और होल सेम बनाए या अलग अलग बनाए? दिख नहीं रहे क्या? इलेक्ट्रॉन होल सेम है या अलग अलग नंबर? सेम है बेटा। प्योर सेमीकंडक्टर में तो मैं बोल दूं पहले से 4-4 बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध बना के अपना अष्टक पूर्ण कर रखा था। सारे सेटिस्फाइड थे, तो तेरे टेम्परेचर बढ़ा के इनके अंदर तबाही मचा दी। तो बोल दूं जितने इलेक्ट्रॉन का जाके ऊपर चलेगा उतने नीचे खाली जगह आ गई। तो बोल दूं ये 3 होल बन गए। अब मैंने यहाँ बैटरी लगाई, तो बता करंट जो कंडक्ट करेगा, तो बोल दूं धारा यूं बहेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूं बहेंगे, बोलो इलेक्ट्रॉन यूं बहेंगे। इधर देखे ना, माइनस इलेक्ट्रॉन यूं बहेंगे, और बोल दो होल यूं बहेंगे। तो बोल दो बच्चों जो टोटल करंट बहेगा सर्किट में, जो टोटल करंट बहेगा, क्या मैं बोल दूं बच्चों टोटल करंट में 2 चीजों का योगदान होगा, होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट। हेलो, यस सर। बोलो। और मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट लगभग इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बराबर है। देखो जितना इलेक्ट्रॉन बने उतने ही होल, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 होल, तो बोल दूं दोनों की धाराओं का बराबर बराबर योगदान होगा। हेलो, Yes, sir. हाँ गलत है ये बात। ये बात 99% बच्चे यस सर बोलते हैं, गलत है। सर क्या बातें कर रहे हो आप? गलत है, इलेक्ट्रॉन होल बराबर है। बच्चों जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना होल क्या होता है, तब तक बर्बाद हो। बच्चे रट रट के आ जाते हैं। बच्चों होल करंट बोलना ही गलत है, मैं तो होल करंट बोलना ही गलत समझता हूं। सर क्यों बोलना गलत समझते? पूरी किताबों में सब जगह लिखा हुआ है। बच्चों उस लिखे हुए का मीनिंग ही तो तुम नहीं समझ पा रहे। बताता हूं होल करंट क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप बैटरी लगाओगे, सुनना मेरे बच्चे, मैं बोलूं जैसी बैटरी का इधर देख, थोड़ा समझते इसको। ये पहले डायग्राम बना बच्चे, यहां तक लिखिए, क्रॉस तक लिख, फिर मैं हटा रहा हूं इसको, फिर मैं समझा रहा हूं कि होल करंट होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो रट के आता है वो बर्बाद होता है। कर यहां पे नोट कर, हटा दो इसको। अरे फोटो खींच। हाँ अब सुनो, तो मैं बोलूं 0 केल्विन पर इंसुलेटर है और कमरे के ताप पर कंडक्टर है। लेकिन कंडक्टर में एक लफड़ा आ गया। सर ने एक बड़ा जबरदस्त मोड़ पर एपिसोड खत्म किया था कि ये दोनों करंट इक्वल नहीं होता। हमारे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सर आपने ऐसी फालतू की बात करी, तो बेटा ये फालतू की बात नहीं। इधर देख, इधर देख मेरे बच्चे, होल करंट को समझते हैं। सुनना मेरी बात, ये इसको यूं का यूं बना रहा हूं मैं, इसको यूं का यूं बना रहा हूं इसको। तो बोलते हैं कम ऊर्जा वाले होल थे, ये होल का थे, कम एनर्जी लेवल पे थे, मतलब कम एनर्जी लेवल -13.4 हाइड्रोजन के लिए समझ तू तो। दिमाग में डेटा हाइड्रोजन वाले रख, पर बात याद ही कर रहे हैं। जैसे याद है पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो वो तो हाइड्रोजन में -13 से बड़ा जबरदस्त कम एनर्जी वाला है, उसको मुक्त कराना बहुत मुश्किल है। तो वो तो ये ज्यादा स्थायित्व वाली जगह। हेलो, तो मैं बोलूं ये तो भूखे भेड़ियों की तरह घूम रहे, इनका अष्टक अपूर्ण हो गया। ये तो भूखे भेड़िए बन गए, इनका अष्टक अपूर्ण हो गया, इनमें तबाही मच गई। मेरे इस मोजिश ने मेरे दोस्त को भड़का के मेरी पार्टनरशिप तोड़वा दी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अब मैं तो पार्टनर की तलाश में हूं, क्योंकि मेरे तो पैसों की कमी है। हाँ, और मैं बोलूं ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले हैं, तो ये ऊर्जा के लेवल है बच्चों। तो बोलूं ये 4 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले हैं। देखो ये जो गए थे, मैं बोलूं इनकी ऊर्जा बढ़ गई गर्म करने से।
कमरे के ताप पर इनकी ऊर्जा बढ़ गई है। अब जब मैं बैटरी लगाता हूं, सुनना बच्चे ध्यान से सुनो, एक रूम में, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। एक रूम में मेरी कक्षा चल रही है, 50 बच्चे बैठे हैं, पीछे वाले 2 बच्चों, अच्छा, और जो 50 बच्चे बैठे हैं बच्चों, वो ऐसे बैठे हुए, देखो ऐसे सीटें लगी हुई है, ये ऐसे, ये 50 बच्चे, 5 बच्चे इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 लाइन है दोनों तरफ, और ये पहली रो खाली है। इधर देखिए, यहाँ बच्चा बैठा है और ये खाली है। सुनना, ये पहली जगह खाली समय 5 बैठ सकते थे, लेकिन 4 बैठे, 4 तो बैठे हैं, सब जगह बच्चे बैठे हैं। ये पहली जगह खाली है, पहली सीट खाली है। समझना ध्यान से हो। मैंने इस लड़के को बोला, बेटा उठ खड़ा और भाग के क्लास से बाहर चला जाए। ये रही क्लास, ये क्लास का गेट है, ये दरवाजा। मैंने उसको बोला उठ और बच्चे यहां से भागता हुआ क्लास से बाहर निकल जाए। तो क्या मैं बोलता हूँ, ये बच्चा बड़ा जल्दी से भाग के निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्वतंत्र रूप से भागना था, इसको बीच में पंचायती करने वाले कोई नहीं थे। तो मैं बोलूं ये उच्च ऊर्जा तलों में भाग रहा है। क्या मैं बोलूं ये बड़ा आराम से स्वतंत्र रूप से भाग रहा है। ये होते कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनको ना तो कोई खींच रहा है, ना कोई पंचायती कर रहा है। सारे नाभिकों का टोटल नेट फोर्स 0 होता है। तो बोलूं ये इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाते ही बड़े आराम से फ्रीली दौड़ते। बस थोड़ी बहुत थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से टकरे होगी तो होगी, बाकी बड़े आराम से मुक्त रूप से भागते। बोलो हेलो। ये होती इलेक्ट्रॉन धारा। तो आपके समझ में आया इलेक्ट्रॉन धारा क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में भागना। तो इलेक्ट्रॉन धारा बेसिकली किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड, चालन बैंड में भागना। चालन बैंड में वो मुक्त रूप से भागते हैं, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होते। कंडक्शन बैंड में भागना। अरे बोलो, इस बात को समझो, एक लड़के का क्लास से खाली जगह में से होता हुआ बाहर निकल जाना, जैसे ये रहा। हेलो हेलो। अच्छा सर, फिर होल करंट क्या होता है? होल करंट में भी चलते इलेक्ट्रॉन ही है मेरे बच्चे, चलते इलेक्ट्रॉन ही है। आप मूर्ख बनते हो कि होल चलते हैं। खाली जगह कैसे चल सकती है? जिस दिन खाली जगह चलने लगे उस दिन तो भाग जाएगा घर छोड़ के कि सर मेरे घर में तो कुर्सी चलने लग गई, वापिस उस घर में ही नहीं घुसेगा। पापा दूसरा घर लो, किराए के मकान में रह जाऊंगा। अरे बोल, ऐसी बातें करेगा? बोल मेरे बच्चे। तो सर फिर होल करंट बोलते हैं किसको? किताबों में तो लिखा होता, बताता हूँ। इधर देख, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर देख, यहां से बच्चा आएगा। जैसे सुनना मेरी बात, ये सारे बच्चे बैठे मान लो, ये सब बच्चे बिठा एक बार। मैं बोल दूं ये बच्चा उठ के यहां बैठ गया, मैं बोल दूं खाली जगह यहां गई। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ पढ़ाने लगा बोर्ड पे, बच्चा उठ के यहां बैठ गया, मैं बोल दूं खाली जगह यहां गई। मैं बोल दूं फिर थोड़ी देर बाद ये बच्चा यहां आ गया, तो बोल दूं खाली जगह आ गई। पता है तुझे क्या लगेगा? तुझे ऐसा लगेगा जैसे खाली जगह चल रही है। हाँ, तुम्हारे को ऐसा लगेगा जैसे होल पीछे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि मैं बोल दूं लड़के नीचे की तरफ आ रहे थे। चले लड़के ही है, लेकिन तुझे लगेगा ऐसा होल चल रहा है। हेलो, क्योंकि लड़के खाली जगहों पर बैठ रहे हैं, तो वो जगह भर जाती है और पीछे खाली जगह आ जाती है। इस बात को समझ, एक बहुत भयंकर मैदान में भयंकर भीड़ है, और मैं बोल दूं वो भी एक सर्कल जितनी जगह खाली करके भीड़ इधर उधर हो रही है, पर भीड़ हमेशा सर्कल जितनी खाली जगह रखती है। तो मैं बोल दूं हेलीकॉप्टर से देखने पे ऐसा लगेगा खाली जगह चल रही है, क्योंकि बाकी सब जगह खचाखच भरा हुआ है, वो खाली जगह इधर उधर होती हुई दिखेगी लोगों के चलने से। तो मैं तो खाली जगह तो चल नहीं सकती, बस लोग चल रहे हैं इसलिए खाली जगह शिफ्ट हो रही है। तो क्या मैं बोल दूं होल कभी नहीं चलता, मैं बोल दूं चलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब बता क्या होता है पता है? ये इलेक्ट्रॉन जो चालन बंद में चलता होता धमाधम चलते हैं, और मैं बोल दूं जो संयोजी बंद में चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन पहले उच्च ऊर्जा तलों से, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये आएगा उच्च ऊर्जा तल से निम्न में गिरेगा, बंद को कंप्लीट करेगा, फिर वापिस यहां से उठेगा, फिर यहां गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा। तो बोल दूं पहले वो उच्च ऊर्जा तल से निम्न में गिरता है, बंद कंप्लीट करता है, फिर टेम्परेचर बढ़ रूम टेम्परेचर पे फिर उछलता है, फिर दूसरे बंद में गिरता है। तो बोल दूं वो लो एनर्जी पे जाता है, फोटोन निकालता है, फिर वापस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हीट की वजह से, फिर वापस फोटोन खाता है या हीट खाता है, फिर ऊंचे ऊर्जा पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, ऐसे चलता है। तो मैं बोल दूं संयोजी बंद में इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो पहले नीचे ऊर्जा स्तर में गिरता है, एनर्जी निकालता है, फिर खाता है, फिर चलता है। तो बोल दूं एक लड़का जो यूं भाग के गया वो जल्दी से रूम के बाहर चला जाएगा, और इसको मैं बोलूं उठ बैठ उठ बैठ उठ बैठ उठ बैठ और अब जा। तो बता, मैं बोल दूं सेकंड लड़का धीरे से निकलेगा रूम से बाहर। तो बोल दूं कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करते हैं और वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉनों का मोशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि वो बंद से बंद में मूव करते हैं, और बंद से बंद में मूव करने में दिक्कत आती है। तो बोल दूं होल करंट थोड़ा कम होगा। मेरे बच्चे दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि होल के अंदर इलेक्ट्रॉन को चलना मुश्किल होता है। तो होल करंट समझ में आ गया? क्या होता है होल करंट? होल में इलेक्ट्रॉन का चलना, होल में इलेक्ट्रॉन का चलना, चलते इलेक्ट्रॉन ही है। होल करंट ये होता है बेटा, किताबों में कहीं नहीं लिखा है।
होल में इलेक्ट्रॉन का चलना होल करंट है। तुम क्या सोचते हो होल चल रहे हैं? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, होल का तो कोई आवेश ही नहीं होता। होल के चलने से क्या धारा मिलेगी तेरे को? वो तो चलते इलेक्ट्रॉन ही है, बस चलने की स्टाइल अलग होती है, इसलिए इसको नाम अलग दे दिया। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन करंट बोल दूंगा मैं तो फिर वो मैं दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। ओके बच्चों? हेलो, ए अंदर घुस के समझा दिया तेरे को सब। तो वो तो इलेक्ट्रॉन धारा होती है इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण। इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड है, तो वो तो होल में इलेक्ट्रॉन का चलना। यहाँ और अच्छे से लिख, तो वैलेंस बैंड में, और अच्छे से समझना, तो वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में, संयोजी बैंड में होल में इलेक्ट्रॉन का चलना, वैलेंस बैंड में होल में इलेक्ट्रॉन की गति करना। और इलेक्ट्रॉन करंट क्या होता बोलो? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र रूप से चलना, स्वतंत्र रूप से चलना। हेलो हेलो, Yes, sir. तो मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आ गई कि वैलेंस में इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट में क्या अंतर है। और मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन करंट से होल करंट थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि चलना मुश्किल होगा होलों में इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि बंद बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? हेलो, तो क्या, अच्छा बता, सुन, गति, मैंने सेम बैटरी लगाई, बता गतिशीलता किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की या होल की? करंट कब को बोलेंगे तो याद है, आई बराबर मैंने इलेक्ट्रिसिटी में NeAVD बताया था। बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. ये बताया था क्या? पहले रुक जा, ये बताया था क्या? अच्छा, दोनों तरफ, दोनों तरफ, इधर देख। अच्छा चल, गतिशीलता की बात मैं बोल दूं मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, होल की कम होगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से चल पा रहा है, जिसको तुम होल बोल रहे हो। होल की गतिशीलता वो समझ गए, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन का चलना है। तो बोल दो होल के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो चल पाते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनते टूटते तो समय लग जाता है। मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा, मतलब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते हैं एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड। समझ गए क्या? Yes, sir. चलो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को ये समझ में आ गया। और इसको बोलते हैं बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर। ये क्या था बच्चों? प्योर, शुद्ध अर्धचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होलों के नंबर तो बराबर होंगे लेकिन करंट बराबर नहीं होगा। करंट क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि होल करंट थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें चलने का तरीका बड़ा अजीब होता है। बोलो मेरे बच्चों, उसमें बंद बनते टूटते और समय अंतर हो जाता है उसमें, तो थोड़ा सा स्लो होता है वो करंट, उसकी गतिशीलता कम होती है होल की। ओके बच्चों, मोबिलिटी कम होती है होल की। ओके बच्चों, हेलो, इसके आगे बच्चों अगले टर्न पे बात करेंगे। एक